नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69,544 मामले मिले हैं और इससे एक दिन पहले संक्रमण के 67,000 मामले सामने आए थे। यानी कि केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके मुकाबले में केसेज में मामूली बढ़ोतरी हुई है। देश में पिछले 8 दिनों में 6वीं बार कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि मामलों में गिरावट जारी है। फरवरी के 8 दिनों में कोरोना के रोजाना के मामलों में 57% की गिरावट दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया। नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को भारी संख्या में सस्पेंड किया गया है। बीते साल 2021 में जनवरी से दिसंबर तक 8,141 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था। औसतन हर महीने 678 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। अगली खबर, झारखंड का भाषा विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन। झारखंड में चल रहा भाषा का विवाद झारखंड से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो और गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इन नेताओं ने संयुक्त रूप से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बोकारो व धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और अन्य जिले में मैथिली एवं अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने पर चल रहे व्यापक आंदोलन एवं इसको लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश से अवगत कराया। अगली खबर, इस साल जनवरी की तरह फरवरी में भी मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बार बार धनबाद के साथ ही पड़ोस के जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत पूरे झारखंड का मौसम प्रभावित हो रहा। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम प्रभावित होने जा रहा है। मौसम विभाग ने ठंड में बेमौसम की बारिश होने की चेतावनी दे दी है और 10 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से बदल दिया ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का सिलेबस। आपको बता दें कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सिलेबस में एक बार फिर से बदलाव किया है। आयोग ने दूसरी बार खोरठा भाषा का पाठ्यक्रम संशोधित किया है और इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर न्यू सिलेबस की जांच कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी ने खोरठा भाषा के गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक साहित्य की अन्य विद्या व व्याकरण टॉपिक्स के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है। अगली खबर, झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल झारखंड में फिलहाल पंचायत चुनाव होने के कम ही आसार हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर पत्र आने के बाद झारखंड में फिर से पंचायत चुनाव टलता नजर आ रहा। केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय एक फैसले को लेकर झारखंड सरकार के पास एक पत्र भेजा है, जिसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का जिक्र दिया गया है। दरअसल झारखंड में भी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। ऐसा होने पर आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा। झारखंड के जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तीसरे दिन भी 2 समुदायों में तनातनी जमकर हुई पत्थरबाजी। झारखंड के जामताड़ा जिले में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के तीसरे दिन भी 2 समुदायों में झड़प की खबर है। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के लखुनाडीह मोड़ से सामने आया है। बीती रात मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भिजोरी ग्राम कुछ युवक सरस्वती प्रतिमा को लेकर डीजे के साथ पहुंचे थे। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। अगली खबर, झारखंड में प्रोन्नति में मिले आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को वरीय पद पर भी जारी रह सकता है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के कर्मी जो नियुक्ति के समय अपने साथ या बाद की आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से कनीय होंगे, वह बाद के पदों पर भी अपने आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से वरीय नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार अपने कर्मियों की प्रोन्नति में कर्नाटक सरकार की तर्ज पर नए प्रावधानों को लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार SC/ST कर्मियों के लिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ला सकती है। खबर, झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपनी 2 सहेलियों के साथ धान कुटवाने गई थी। इसी दौरान इसके साथ ये घटना घटित हुई है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया है, जबकि दूसरा आरोपी भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है। पीड़िता की ओर से दोनों युवकों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है।
अगली खबर, झारखंड के कांग्रेस विधायकों का दल नई दिल्ली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी की आवास पर हुई यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। झारखंड से दिल्ली पहुंचे इस दल में 17 विधायकों के अलावा पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सहित कुल 33 लोग शामिल रहे। राहुल गांधी के साथ बैठक शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक चली। इस दौरान विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष राज्य सरकार में पूरी भागीदारी का मुद्दा उठाया और कहा कि पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। वर्तमान में पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और इसी को सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी विधायकों से मन की बात की। अगली खबर, झारखंड के चर्चित बकोरिया मुठभेड़ की जांच के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर पलामू पहुंची। टीम में 6 अधिकारी शामिल रहे। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुठभेड़ के दौरान बने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 8 जून 2015 की रात यह मुठभेड़ हुई थी। इसमें हार्डकोर नक्सली आरके समेत 12 लोगों की मौत हुई होने का दावा किया गया था। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल थे। अगली खबर, झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। धनबाद के महुदा से कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन में रोककर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। रेलवे और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे। इस घटना के बाद से धनबाद गया रेलखंड के अपलाइन में परिचालन ठप है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि आग पर नियंत्रण पाने के साथ ही लाइन क्लियर कर दी जाएगी। खबर, जेएसएससी परीक्षा में राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने को क्यों बनाया गया अनिवार्य, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी स्नातक रूल बुक 2021 पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने बताया कि क्यों उन्होंने राज्य में मैट्रिक इंटर से पास करने को लेकर अनिवार्य बताया। इसमें उन्होंने कई राज्यों का हवाला दिया। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि इसी तरह के नियम दूसरे राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आदि में लागू है। रूल बुक पूरी तरह से संवैधानिक है। यह रूल बुक झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगली खबर, झारखंड साइबर फ्रॉड अब पैन कार्ड को हथियार बनाकर ऐसे उड़ा रहे आपकी मेहनत की कमाई। आपको बता दें कि साइबर अपराधी नए हथकंडे अपनाकर लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे। उनका नया हथियार बन गया है आपका पैन कार्ड। अब पैन कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर बैंक खाते से रुपया उड़ाने का नया मामला उजागर हुआ। झारखंड के रांची के किशोरगंज के रहने वाले एक युवक रमाकांत चंद्रकार को साइबर अपराधियों ने पैन कार्ड अपडेट करने का लिंक भेजकर उनके खाते से 95,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली। इस संबंध में किशोरगंज इरगू टोली निवासी रमाकांत चंद्रकार ने हिंदी पीड़ित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता रमाकांत ने पुलिस को बताया कि बीते 5 फरवरी को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन किया। उसने कहा कि उनका पैन कार्ड अपडेट करना है, भेजे गए लिंक को डाउनलोड कर लें और उसमें मांगी जा रही सभी जानकारी भर दें। इसके बाद उनके खाते से 95,000 रुपये की राशि निकल गई। खबर, झारखंड में जनजातीय परामर्श परिषद के गठन संबंधित रूल बुक को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के रुख से राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने कानूनी सलाह लेने के बाद संबंधित फाइल राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। साथ ही वर्तमान रूल बुक को असंवैधानिक बताते हुए उनमें बदलाव के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीएससी के गठन में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन उनके स्तर से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। इसमें प्रतिनिधिमंडल की ओर से पारा शिक्षक रूल बुक पर आपत्ति दर्ज की गई। प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी गई कि हर साल पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का अवसर मिलेगा। आकलन परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% और रिजर्व श्रेणी के पारा शिक्षकों को 30% अंक लाना होगा। अनुकंपा व्यवस्था देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। अगली खबर, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के बाद अब प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के एक दिन पहले प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हैशटैग के साथ लिखा कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में लिखा है, इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट किया, संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है, वो जो चाहे वह पहन सकती है। अगली खबर, पाकिस्तान में एकजुट विपक्ष इमरान खान सरकार के खिलाफ बहुत जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा। माना जा रहा है कि जल्द ही इमरान की सरकार पाकिस्तान में गिर जाएगी। माना जा रहा है कि इस महीने या अगले महीने इमरान सरकार की घर वापसी तय है। बहरहाल शायद कि सियासी खतरे से बेखबर इमरान अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थता कराने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके पहले वो ईरान और सऊदी अरब को भी ये ऑफर दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में इमरान ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान अगले महीने
रूस दौरे पर जा रहे। उनका यह कदम उन्हें अमेरिका से और दूर कर सकता है। और अहमदाबाद 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत 49 दोषियों को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने सभी को जिहादी साजिश और आतंकवाद के मामले में दोषी माना है। सभी को आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत सजा सुनाई जाएगी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे। इसमें झारखंड के भी आतंकी शामिल थे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई पिछले साल सितंबर में पूरी कर ली थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए इस मुकदमे में 1100 लोग मिलने की वजह से 28 लोगों को बरी कर दिया गया है। सरकारी वकीलों में बहुत से लोग शामिल थे। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।